सभी को नमस्कार। हिमाक्षी सदाना की तरफ से एक बार मैं आप सभी से जानना चाहूंगी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? आ रही है मैम। आ रही है। आ रही है। थैंक यू सो मच रिप्लाई करने के लिए, आप सभी का शुक्रिया। आज का प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्पेशल है, तो थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे चीजों को। चलिए, एक बार जाकिर जी हैं हमारे साथ में, अभय जी हैं, ओके, और अंकित गर्ग जी हैं, जमीन हुसैन जी हैं, बॉबी जी हैं, और नृपेन पटोवरी जी हैं, ज्ञानेश्वर जी हैं, अजय कुमार जी हैं, सुनील जी हैं, शैलेश जी और सौरभ पाटिल। शैलेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपका कोड शैलेश जी के नाम से ही है, किसी अदर के नेम से है? शैलेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरे ही नाम से मैडम। आप ही के नाम से, ओके। और कब कोड आया है आपका? परसों। चलिए, तो कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज, कुछ प्रोडक्ट नॉलेज ली है आपने, कुछ चीजें समझ में आई हैं आपको? नहीं, आज पहली मीटिंग है। अच्छा, फर्स्ट मीटिंग है आपकी। चलिए, कोई बात नहीं, फर्स्ट मीटिंग है तो फिर आपको फर्स्ट मीटिंग के अकॉर्डिंग ही चीजों को समझाना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं, मैं आपको गाइड करूंगी अकॉर्डिंग। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैंसर केयर। प्लेटिनम प्रोडक्ट है हमारा ये। अगर मैं प्रीवियसली बात करूं तो इससे पहले ये प्रोडक्ट हमारा गोल्ड में आता था। गोल्ड मीन्स कुछ फीचर्स इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसे थे जो कस्टमर को समझ में नहीं आते थे, या कहीं ना कहीं कस्टमर के लिए एक रीजनेबल नहीं लगते थे। बट अगर मैं अभी की बात करती हूँ तो कंपनी ने इस प्रोडक्ट को अपडेट किया है, और बहुत अच्छे से अपडेट किया है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स कंपनी ने इसके अंदर डाले हैं जो किसी भी कंपनी में अवेलेबल नहीं है। एनी अदर प्रोडक्ट, एनी अदर कंपनी इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करा रही है। चलिए, तो कैंसर केयर है। एक बार मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, कैंसर से आप लोग क्या समझते हैं? क्या है कैंसर? क्या जेन्युइनली अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उसका कोई इलाज है? आई होप आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं किसी के थ्रू कि इसको कैंसर हुआ है, उसको कैंसर हुआ है, ऐसा हुआ और वैसा हुआ। तो बहुत सारी सिनेरियोज हमें सुनने को मिलते हैं। किसी लोग के रिलेटिव्स में मिलते हैं, कहीं नेबर्स में मिलते हैं, कहीं ऑफिशियली मिलते हैं, कई लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में सुनने को मिलते हैं। तो किसी ने कभी सुना था कैंसर का कोई इलाज है, कोई ट्रीटमेंट है क्या कैंसर का आज की डेट में अवेलेबल आप लोग इलाज के तो है पास? मैम। हाँ जी। इलाज है मैम कैंसर का। अच्छा, कैंसर का इलाज है, क्या इलाज है सर? अगर अर्ली स्टेज में मालूम चल जाता है तो इलाज है मैम। Okay. सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है। हम्म। पर क्या ये इलाज परमानेंट है? नो मैम, परमानेंट नहीं है। दोबारा फिर से कैंसर होने की संभावना रहती है। हो भी सकता है बिल्कुल और नहीं भी करेक्ट, हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट। तो ये बिल्कुल राइट आंसर दिया है सुनील जी ने कि इलाज है, क्योंकि हर डिसीज का कोई ना कोई, साइंस हमारी इतनी तरक्की कर चुका है कि हर डिसीज का, हर बीमारी का कोई ना कोई एक इलाज तो निकाल ही लेते हैं। लेकिन परमानेंट इलाज एक्चुअल में नहीं है कैंसर का। आज तक की डेट में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसे एक बार कैंसर हुआ हो और वो कैंसर परमानेंट ठीक हो गया है, दोबारा कभी कैंसर डायग्नोज नहीं होगा। ऑफ कोर्स हो सकता है, मैं नहीं कहूंगी होगा, बट हो सकता है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कोई भी कंपनी 100% प्रूफ नहीं देती है इस बीमारी से रिलेटेड कि ये डिसीज, ये बीमारी दोबारा कभी डायग्नोज नहीं होगी। ऑफ कोर्स हो सकती है। चलिए, एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा आप लोगों से। मैं आप लोगों में से जानना चाहूंगी, किसी को मे भी शायद पता हो कि मेल या फीमेल दोनों में से कहाँ चांसेस ज्यादा होते हैं, किसके चांसेस ज्यादा होते हैं कैंसर होने से? मेल को प्रॉब्लम मेल। ज्यादा होती है या फीमेल को? मेल में। मेल को होती है, ओके। एनीवन? फीमेल। अच्छा, अभय जी कह रहे हैं फीमेल। ओके, बाकी रे अपना अपना ओपिनियन एक बार शेयर कीजिए जल्दी से। लो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, बोलो भाई, अनम्यूट मेल करके। मेल से होता है इधर। हेलो। जी हेलो अजय जी बोलिए। मैडम, मैक्सिमम जो हमें देखने को मिला है तो ज्यादा तो मेल में ही दिखाई देती है मैडम। अच्छा, मेल में दिखाई देती है, ओके। हाँ जी। बाकी कोई और? हाँ मैम, मेल में ही दिखाई देते हैं मैम। किसने आंसर किया? अजय जी ने? अच्छा, अजय जी तो रिप्लाई कर दिया। बाकी एनीवन? नितिन है ना। अच्छा, नितिन मेल ने में ही है मैम ज्यादा। बताया। चलिए, आप लोग अपनी अपनी जगह ठीक है, बट जेन्युइनली अगर बात करूं तो फीमेल्स में कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये मैं अगर एक एक्यूरेट डाटा मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इन फ्यूचर में कंपनी से अरेंज करवाऊंगी और बताऊंगी। लेकिन अगर मैं सही मायने में बात करूं तो मेल से ज्यादा कैंसर की जो सिचुएशन होती है, कैंसर जो डिसीज डायग्नोज करता है वो फीमेल्स के साथ में करता है। तो इस चीज को कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये प्रॉब्लम ऑलवेज मेल को होगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपने मेजरली मेल की ही सुनी हो, आप लोगों के नियर बाय कोई भी रिलेटिव हो
चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो नॉन टू हो, चाहे वो नेबर्स हो, कोई भी हो। अगर आपने कहीं सुना है तो मे बी शायद आपने मेल्स में सुना हो, लेकिन मेजरली ये डिसीज फीमेल्स में डायग्नोज होती है। और रेस्ट ऑफ कंपनीज की अगर बात करती हूँ तो एक और बहुत बड़ा कंपनी कंपैरिजन है। वैसे तो कंपनी कैंसर से रिलेटेड किसी भी अदर कंपनी में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, बट हाँ, जिस भी कंपनी में थोड़ा बहुत भी क्रिटिकल इलनेस से रिलेटेड कवर होगा तो वहाँ फीमेल का प्रीमियम ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू मेल। ये चीज ध्यान रखिएगा। किसी भी कंपनी में रेयर ही ऐसा कोई प्लान होगा, कोई प्रोडक्ट होगा जहाँ कैंसर कवर है, लेकिन हाँ, कुछ कंपनीज क्रिटिकल इलनेस से रिलेटेड प्लान देती हैं। लेकिन वहां पर अगर आप ये बताएंगे कि क्रिटिकल इलनेस जो डिसीज डायग्नोज के रिगार्डिंग जो प्लान लेना है वो फीमेल के लिए लेना है, तो ऑफकोर्स वहाँ प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली जाता है अकॉर्डिंग टू मेल। लेकिन स्टार हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो एक स्पेशल फीचर है, स्पेशल बेनिफिट है यहाँ पर। कंपनी मेल और फीमेल में डिफरेंस नहीं कर रही है, यहाँ पर एक ही सेम प्रीमियम है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो ये एक स्पेशल फीचर है हमारी पॉलिसी के अंदर, हमारी कंपनी के इस प्रोडक्ट के अंदर, जिसका नाम है कैंसर केयर प्लैटिनम। तो अभी मैं आप लोगों को पीपीटी शेयर करूंगी, पीपीटी से इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। सिर्फ कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत आराम से इस प्लान को समझिएगा। कोई भी टफ प्लान नहीं है, बेसिक्स ही कंपनी इसमें कवर करती है, लेकिन कितना और क्या और कैसे, सिर्फ उसको बहुत इजीली आपको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करती हूँ, प्लीज मुझे बताइएगा आप लोगों को पीपीटी विजिबल है। तो जो आज का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नेम है हमारा स्टार कैंसर केयर प्लैटिनम इंश्योरेंस पॉलिसी। ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है कैंसर से रिलेटेड है। अब ये प्रोडक्ट उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है जिन्हें ऑलरेडी कैंसर हो चुका है। जैसे भी सुनील जी ने बताया था कि कैंसर हो चुका है लेकिन कैंसर का ट्रीटमेंट मिला, तो कस्टमर फिलहाल इनिशियली ठीक है। तो हम जिन लोगों को ऑलरेडी कैंसर है और कैंसर से ठीक हो चुके हैं, हम ये प्रोडक्ट उन्हें भी ऑफर कर सकते हैं। इवन जिन्हें ऑलरेडी कैंसर चल रहा है और कोई स्टेज चल रही है, उनकी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और ऑलरेडी स्टेज पर अवेलेबल हैं वो भी, तो हम उन्हें भी ये प्लान ऑफर कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें, हमें कुछ रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होंगी जो मैं अभी आप लोगों को आगे उसके रिलेटेड बताऊंगी। चलिए बेनिफिट्स एक बार लमसम बात कर लेते हैं। तो इस प्लान के अंदर क्या क्या कंपनी बेनिफिट्स दे रही है। हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, प्री एंड पोस्ट कवर है, डे केयर कवरेज है इसके अंदर, कैटरेक्ट कवर है इसके अंदर, रोड एम्बुलेंस, ये जस्ट अभी आपको बहुत टिप्स पर बता रही हूँ, इसे हम लोग बहुत अच्छे से ब्रीफ करेंगे अभी। रोड एम्बुलेंस कवर है, हेल्थ चेकअप कवर है, लमसम कवर ऑफ कैंसर, इसके अंदर एक लमसम बेनिफिट है। भाई लमसम किसे बोलते हैं वो भी बताऊंगी। मॉडर्न ट्रीटमेंट इसके अंदर कवर है, रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट कवर है, हॉस्पिटल केयर पे कवर है, और वेलनेस सर्विसेज एंड मेडिकल सेकंड ओपिनियन। ये सारे बेनिफिट्स कंपनी इस प्रोडक्ट के अंदर, इस प्लान के अंदर आप लोगों को दे रही है। चलिए थोड़ा सा प्लान के बारे में समझ लेते हैं। कैंसर से रिलेटेड है ऑफ कोर्स, तो ऐसा तो नहीं है कि कैंसर एज देखकर आता है, नहीं। कैंसर कभी भी एज देखकर, ये डिसीज, ये बीमारी ऐसी है जो कभी भी एज देखकर डायग्नोज नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ डिसीज है, एनी अदर, एनी भी किसी भी पर्सन के अंदर डायग्नोज हो जाती है। तो यहाँ पर मैं अगर एज ऑफ एंट्री की बात करती हूँ तो यहाँ पर कंपनी 5 महीने से लेकर 65 साल, मतलब मिनिमम 5 मंथ्स टू 65 ईयर्स मैक्सिमम हम यहाँ पर ये पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं। 5 महीने से लेकर 65 साल एज ऑफ एंट्री। पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो 1 साल मैक्सिमम हम यहाँ पर दे सकते हैं, दो फिलहाल कंपनी ने 2 साल और 3 साल का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है। देन पॉलिसी टाइप की बात करते हैं तो इंडिविजुअल या फ्लोटर। तो ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल अवेलेबल है, फ्लोटर अवेलेबल नहीं है। मतलब जिसको कैंसर होगा सिर्फ उसी को ही ये पॉलिसी हम दे पाएंगे, बाकी रेस्ट मेंबर इसके अंदर अवेलेबल नहीं होंगे, हम नहीं दे पाएंगे उनको। नेक्स्ट प्री मेडिकल स्क्रीनिंग। तो किसी भी तरह की कोई मेडिकल स्क्रीनिंग, मतलब पॉलिसी लेने से पहले कोई भी मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है इस पॉलिसी में। प्रीमियम की बात कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कंपनी ने क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली, 3 तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं। मंथली ऑप्शन यहाँ ईएमआई पर कंपनी अवेलेबल नहीं कर रही है, मंथली ऑप्शन हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट समय शॉर्ट की बात करें तो समय शॉर्ट हमारे पास यहाँ पर 5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख, 3 तरह के समय शॉर्ट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। देन सेक्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जस्ट अ मिनट, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए आप सभी को सॉरी। चलिए हम समय शॉर्ट की बात कर रहे थे, तो समय शॉर्ट हमारे पास यहाँ पर 5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख, 3 तरह के समय शॉर्ट्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट 2 तरह की कंडीशन है यहाँ पर, उन दोनों को बहुत आराम से समझिएगा। एक है सेक्शन 1 और एक है सेक्शन 2।
तो दोनों ही कंपनी अलग अलग तरह से कवर करती है। वो कैसे, वो समझना है आपको। सेक्शन 1 में यहाँ पर हम इंडेमनिटी प्लान देते हैं, मतलब यहाँ पर ट्रीटमेंट कवर होगा कैंसर का, और या फिर कैंसर के अलावा एनी अदर कोई डिसीज होती है तो उसका भी। लेकिन सेक्शन 2 में हम लमसम, जब मैंने आपको इनिशियली बेनिफिट्स बताए थे तो आपको याद होगा मैंने वहां पर आपको लमसम बेनिफिट बताया था। लमसम का मतलब क्या है, कंपनी से कुछ कैश बेनिफिट मिलता है, कुछ पेमेंट मिलती है, क्या कुछ मिलता है वो मैं जस्ट अभी आप लोगों को बताऊंगी। तो दो तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रीमियम भी दो तरह से ही जाएगा, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। सेक्शन 1 में ट्रीटमेंट कवर होगा, सेक्शन 2 में ट्रीटमेंट के साथ साथ कैश बेनिफिट भी मिलेगा, दोनों चीजें कवर होंगी। कस्टमर चाहे तो सेक्शन 1 भी ले सकता है, कस्टमर चाहे तो सिर्फ सेक्शन 2 भी ले सकता है, और कस्टमर चाहे तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को एक साथ ले सकता है। दोनों का प्रीमियम कस्टमर को यहाँ पे करना होगा। आगे बताऊंगी आप लोगों को किस तरीके से काम करेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हेलो। हॉस्पिटलाइजेशन की। हेलो। जी बोलिए, कौन बात कर रहे हैं? अच्छा अभय मैं जी। अबे वो आपका पीपीटी नेक्स्ट स्लाइड रिमूव नहीं हो रहा है, नीचे खाली एक ही स्लाइड दिखा रहा है, नहीं जा रहा है, बस उसके बाद का नेक्स्ट वो स्लाइड नहीं आ पा रहा है। नहीं बट मेरे यहाँ तो वर्किंग था मे बी। हाँ, अभी 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 आ रहा है मैम, अभी अभी आ दिख रहा रहा है है? कैशलेस रिमबर्समेंट, अभी अच्छा अभी शो हो रहा है। थैंक यू अभी जी बताने के लिए। अगर ऐसा कोई भी कंसर्न हो तो बाकी प्लीज आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता है आप लोगों को स्क्रीन पर क्या दिख रहा है और क्या नहीं। तो अगर कभी भी पीपीटी स्टॉप हो जाती है तो प्लीज बता दीजिए, ताकि मैं यहाँ से एक बार अगेन स्क्रीन शेयर करूँ आप लोगों को। एक बार इससे पीछे मैसेज वाली चल रहा है, मैसेज चल रहा है। पीछे वाली भी इसकी एक बार रिवर्स कर लो, इससे पीछे वाली। हेलो। जी सर बोलिए। हाँ अभी आ रहा है मैम। एक अभी क्वेश्चन है, दिख रहा ये है? जो अपना कैंसर का, हाँ कैंसर का जो सेक्शन 1 सेक्शन 2 आपने बताया मैम, उसमें क्या है, एक तो ट्रीटमेंट है और दूसरे में बोथ है, ट्रीटमेंट और लमसम बेनिफिट दोनों है। दोनों है बिल्कुल। लेकिन मैं एक प्लान ऐसा देख रहा था कि केवल अगर लमसम अमाउंट लेना हो तो वो नहीं है इसमें, केवल लमसम अमाउंट मिल जाए उसको। सिर्फ जैसे मैं एक आपको आदित्य, लमसम बेनिफिट चाहिए? केवल लमसम बेनिफिट चाहिए, क्योंकि एक ऐसा प्लान था आदित्य बिरला में, केवल वो लोग लमसम दे रहे थे कि इफ यू डायग्नोज फॉर द ये कैंसर के केस में, तो वो खाली वो दे वेरी रहे गुड थे। वेरी गुड। एक लमसम प्लान के लिए उसको पूछ रहा था मैं। नहीं लमसम ये इसमें ऑप्शन 1 के साथ ही दे सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन हाँ 2 वही मैं, डायरेक्टली नहीं ले सकते। ये सर सर ठीक वही है, मैं सोच रहा था, इसमें ऑप्शन है कि इसमें नहीं। नहीं, सर थैंक यू इसमें सर, नहीं है सर। थैंक इसमें 1 लेते हैं तो ऑप्शन है कि 2 लेना है या नहीं यू। लेना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्टली 2 ले लें। 1 ले सकते हैं तो आपको सिर्फ इलाज के लिए ही चाहिए तो इलाज के लिए ले लीजिए, और यस। साथ में अगर लमसम भी लेना तो उसके लिए प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दैट इज राइडर, सेक्शन 2 इज हाँ द हाँ, राइडर। सेक्शन 2 is right. अगर if anybody want to only lump sum benefit, then it cannot take, no देन sir? नॉट अवेलेबल, नॉट Not अवेलेबल। available. Okay, okay. Thank you, sir. अभय जी, इस तरह की जो पॉलिसीज होती हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लमसम बेनिफिट चाहिए ना, वो क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसीज होती हैं मेजरली। उसमें हाँ क्रिटिकल वो आपने इलनेस सही बताया, डायग्नोज हाँ। होते हैं। हाँ उसमें क्रिटिकल यस इलनेस यस। डायग्नोज होते ही वो अमाउंट जो है कस्टमर को प्रोसेस कर दिया जाता है, तो वो क्रिटिकल करेक्ट इलनेस करेक्ट। की पॉलिसीज होती हैं। यस यस मैम। चलिए, तो अभी आई होप इतना क्लियर होगा। सेक्शन 1 में ट्रीटमेंट कवर है, सेक्शन 2 में कैश बेनिफिट है कस्टमर के लिए, लम सम बेनिफिट मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा कस्टमर को, कितना मिलेगा वो भी मैं जस्ट आप लोगों को आगे बताऊंगी। इसके बाद हम बात करें हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की, तो कंपनी यहाँ पर दोनों तरह का ट्रीटमेंट कवर करती है, कैशलेस ट्रीटमेंट भी और रिम्बर्समेंट ऑप्शन भी। लेकिन सेम कंडीशन है इसके अंदर, हमारे 3 यूनिवर्सल रूल ऑलवेज काम करेंगे। 24 आवर्स 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो ही काम करेंगे, अदरवाइज ये पॉलिसी काम नहीं करेगी। अब कैशलेस ट्रीटमेंट कब कवर करती है कंपनी यहाँ पर? जब कस्टमर नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाता है तो कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। अगर कोई कस्टमर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाता है तो वहां पर ऑफ कोर्स एज यूजुअल पहले की तरह कंपनी रीइंबर्समेंट ऑप्शन में प्रोसेस करेगी, कैशलेस ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। चलिए, इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या क्या ट्रीटमेंट कंपनी और कवर कर रही है यहाँ पर, और कौन कौन सी ऐसी डिसीजेज हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, बेनिफिट्स हैं जो कंपनी यहाँ कवर करती है। जैसे प्रोफेशनल्स की फी, मतलब डॉक्टर की फीसेस समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे सर्जन है, यहाँ पर सर्जन की फीसेस होती है, कंसल्टेंट है, एनेस्थीसियस्ट हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर सर्जन विजिट करते हैं तो उनकी प्रॉपरली फीसेस यहाँ पर कवर है। मेडिकल सर्विसेज की बात करते हैं तो एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ओटी चार्जेस, आईसीयू चार्जेस, ये सभी चार्जेस हमारी कंपनी कवर करती है। कस्टमर को कुछ भी पे नहीं करना है अपनी पॉकेट से।
नेक्स्ट बात करते हैं तो मेडिसिन है। मेडिसिन में हम यहाँ पर ड्रग्स, कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट्स है, कॉस्ट ऑफ पेस मेकर है। इनमें से किसी की भी कॉस्ट होगी, कोई अदर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी तो कंपनी ड्रग्स के अंदर यहाँ पर जितनी भी मेडिसिन होती है ना वो सब कवर हो जाती है। ड्रग्स का मतलब है यहाँ पर कंपनी मेडिसिन कवर कर रही है, तो सारे इक्विपमेंट, सारी मेडिसिन कंपनी कवर करेगी अपनी कॉस्ट पर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रूम रेंट की। तो रूम रेंट का मतलब क्या है, हमारी कंपनी एज यूजुअल सिंगल प्राइवेट एसी रूम यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है। किसी तरह की रूम पर कोई लिमिट, कोई कैपिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आईसीयू की बात करते हैं तो सेम आईसीयू भी यहाँ पर एक्चुअल बेसिस पर कवर है। आईसीयू के लिए भी किसी तरह की कोई लिमिट, कोई कैपिंग एप्लीकेबल नहीं होती है। देन सेम प्री एंड पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो प्री मीन्स हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे, एंड पोस्ट मीन्स डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे। तो ये सभी खर्चे कंपनी यहाँ पर कवर कर रही है। लेकिन कितना कवर करती है तो जान लेते हैं। 30 दिन पहले के खर्चे यहाँ कवर होते हैं और 60 दिन बाद के खर्चे यहाँ कवर होते हैं। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है यहाँ पर, कंपनी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अप टू 2% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, मतलब कस्टमर ने जो भी सम एश्योर्ड हमसे लिया है, चाहे वो 5 लाख है चाहे वो 10 लाख है, जो भी सम एश्योर्ड लिया है उसका सिर्फ 2%, मैक्सिमम कंपनी यहाँ पर 2% ऑफ सम एश्योर्ड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब डिस्चार्ज होने के बाद के जो एक्सपेंस होते हैं उसके लिए कंपनी 2% ऑफ सम एश्योर्ड का एक्सपेंस कवर करेगी, बाकी रेस्ट नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर डे केयर मैम ट्रीटमेंट। एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज, प्री एंड पोस्ट दोबारा से। अच्छा, प्री एंड पोस्ट आपको क्लियर कर देते हैं सर। जस्ट मेरे पास है 30 दिन पहले के खर्चे और 60 दिन बाद के खर्चे कंपनी कवर करती है। लेकिन 30 दिन पहले तो सेम एज इट इज चलेगा, लेकिन 60 दिन बाद में कंपनी ने एक छोटी सी कंडीशन लगाई हुई है और वो है 2% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड होगा, चाहे वो 5 लाख है, चाहे वो 7.5 है, चाहे वो 10 लाख है, जो भी सम एश्योर्ड होगा उसका कंपनी अप टू 2% तक ही पोस्ट के एक्सपेंसेस कवर करेगी, इससे ज्यादा नहीं। डे केयर ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, तो डे केयर ट्रीटमेंट कौन से होते हैं जिनके लिए 24 आवर्स मतलब 24 घंटे हॉस्पिटल में मैंडेट होना, एडमिट होना मैंडेट नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है। तो वो सभी तरह के ऑल डे केयर प्रोसीजर्स, जो भी डे केयर ट्रीटमेंट्स होंगे वो यहाँ पर कवर होंगे। कैटरेक्ट की बात करते हैं तो कैटरेक्ट में यहाँ मोतियाबिंद आता है, तो कंपनी मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी कवर करती है। कितना करती है उसको समझ लेते हैं। 5 लाख की पॉलिसी पर एक आंख के लिए 30,000 रुपए कवर होते हैं और दोनों आंखों के लिए 40,000 रुपए कंपनी कवर करती है। ऐसे ही 7.5 लाख और 10 लाख की पॉलिसी पर एक आंख के ऑपरेशन के लिए कंपनी 40,000 रुपए कवर करती है और दोनों आंखों के लिए कंपनी यहाँ पर 60,000 रुपए का एक्सपेंस टोटल ऑल ओवर कवर करती है। कैटरेक्ट मीन्स मोतियाबिंद से रिलेटेड यहाँ पर एक छोटी सी। इसके बाद रोड एम्बुलेंस की बात करते हैं, तो रोड एम्बुलेंस यहाँ पर कंपनी ऑन एक्चुअल बेसिस कवर कर रही है। किसी तरह की कोई भी लिमिट, कोई भी कंडीशन, कोई भी को पेमेंट कुछ भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। जो भी एक्सपेंस होगा एक पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए, तो उसके लिए प्रॉपरली एक्सपेंस, चाहे वो 2,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, जो भी एक्सपेंस होगा वो कंपनी ऑन एक्चुअल बेसिस। नेक्स्ट हेल्थ चेकअप की बात कर लेते हैं, तो हेल्थ चेकअप भी इस पॉलिसी के अंदर कैंसर पेशेंट को मिलता है और ये बहुत अच्छी चीज है कि कंपनी इस तरह की कंडीशंस में भी हेल्थ चेकअप कूपन प्रोवाइड करवा रही है। तो समझ लेते हैं, कंपनी मैक्सिमम 2500 रुपए का यहाँ पर हेल्थ चेकअप कूपन ऑफर करती है, लेकिन क्लेम फ्री ईयर में है। ध्यान रखिएगा, हर साल नहीं मिलेगा, क्लेम फ्री ईयर मिलेगा। अगर क्लेम नहीं आता है इस साल तो अगले साल कस्टमर अपना रेगुलर रूटीन हेल्थ चेकअप हमारे नेटवर्क रजिस्टर्ड लैब में जाकर एक अपॉइंटमेंट बुक करा के अपना रेगुलर रूटीन चेकअप करा सकते हैं। बात करते हैं नो क्लेम बोनस। तो हमेशा बताती हूँ, नो क्लेम बोनस क्या होता है, जिस साल भी कस्टमर क्लेम नहीं लेता है तो अगले साल हमारी पॉलिसी के अंदर कुछ परसेंट सम एश्योर्ड इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज होता है वो यहाँ देख लेते हैं। 5% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड एवरी क्लेम फ्री ईयर। जिस साल भी कस्टमर क्लेम नहीं करेगा अगले साल 5% बेसिक सम एश्योर्ड का 5% इंक्रीज कर देंगे कंपनी, और हर साल ये 5% इंक्रीज होता रहेगा तो मैक्सिमम 50% तक इंक्रीज होगा। ध्यान रखिएगा, क्लेम नहीं आएगा तो ही 5% इंक्रीज होगा, अगर क्लेम आया है तो ये 5% इंक्रीज नहीं होगा। नो क्लेम बोनस का ही मतलब ही यही होता है कि क्लेम ना आने पर कंपनी कुछ परसेंट सम एश्योर्ड इंक्रीज कर देती है और क्लेम आता है तो कंपनी इंक्रीज नहीं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं लमसम कवर ऑफ कैंसर के लिए। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले, एक लमसम सेक्शन 2 जो हमारा दिख रहा था आप लोगों को एक स्लाइड में, इसमें कंपनी यहाँ लमसम बेनिफिट देती है। लमसम कितना होता है, 50% ऑफ सेक्शन 1, मतलब कस्टमर ने जो भी बेसिक सम एश्योर्ड चूज किया है, चाहे वो 5 लाख है, चाहे वो 7.5 लाख है, चाहे वो 10 लाख है। सपोज एक कस्टमर 10 लाख की पॉलिसी ले रहा है, इसमें कस्टमर ने लमसम बेनिफिट भी लिया है, सेक्शन 2 भी लिया है,
तो कस्टमर को जब भी कभी दोबारा कैंसर डायग्नोज होगा तो कस्टमर को 10 लाख का हाफ 50% मतलब 5 लाख रुपए कंपनी प्रोसेस कर देगी, मतलब कस्टमर को वो पेमेंट किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जितना भी सम एश्योर्ड होगा, अगर कस्टमर ने 5 लाख लिया है तो 5 लाख का 2.5 लाख यहाँ कंपनी प्रोसेस कर देगी कैंसर डायग्नोज होने पर, नेक्स्ट टाइम डायग्नोज होने पर। ध्यान रखिएगा, प्रीवियसली नहीं, नेक्स्ट टाइम डायग्नोज होने पर ये मिलेगा। बाद मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, तो मॉडर्न ट्रीटमेंट भी कंपनी यहाँ कवर करती है एज यूजुअल। बाकी सभी प्रोडक्ट्स की तरह कंपनी यहाँ पर कुछ लमसम लिमिट लगा रही है, कुछ छोटी छोटी लिमिट्स हैं पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, बीमारियों डिसीज के अकॉर्डिंग। बैलून ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी है, डीप ब्रेन सिस्टम है जो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो ये सभी प्रोसीजर्स हमारी पॉलिसी के अंदर कवर होते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट लिमिट के साथ। मेडिकल सेकंड ओपिनियन, तो मेडिकल सेकंड ओपिनियन, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है एक कस्टमर का एक ट्रीटमेंट होने वाला है, ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट है और एक ट्रीटमेंट मिलने वाला है, बट वो कहीं ना कहीं डाइसी है, उसको बहुत सारे डाउट हैं कि किसी एक अच्छे डॉक्टर से डिस्कस करना चाहता है, किसी एक जेन्युइन पर्सन से डिस्कस करना चाहता है, तो कस्टमर हमारी कंपनी में एक मेल कर सकता है e-medicalopinion@starhealth.in। कस्टमर एक मेल करेगा अपनी पॉलिसी नंबर, नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर के साथ में कि मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी ये डिसीज है, मुझे ये ट्रीटमेंट मिल रहा है या मेरी ये सर्जरी होने वाली है, तो मुझे इसके अकॉर्डिंगली अपडेट किया जाए, या मैं कोई अदर इसके कोई इसका सब्स्टिट्यूट है, लाइक कोई अदर इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, सर्जरी की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो कुछ भी अगर ऐसा होता है तो कस्टमर मेल करेगा हमारी कंपनी से, जो हमारे स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं वो एक कॉल करेंगे कस्टमर के पास में और उनसे डिस्कस करेंगे, देन उन्हें उसका एक सही सब्स्टिट्यूट बताएंगे कि अगर आप सही मायने में ये पॉलिसी नहीं लेते हैं या ये आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो आप इसकी जगह ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अगर ऐसा कुछ अवेलेबल होगा तो। लेकिन अगर कस्टमर चाहे मेडिकल एक ओपिनियन लेना तो हमारे डॉक्टर से बात कर सकता है, लेकिन वहां से कंपनी से कॉल आती है, कस्टमर को खुद को कॉल करने का राइट नहीं है, कस्टमर सिर्फ मेल करेगा या कस्टमर के बिहाफ पर उसका फैमिली मेंबर कोई भी पर्सन जो है वो मेल कर सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट। अब ये क्या है इसको समझ लेते हैं। कंपनी यहाँ पर 10% ऑफ सम एश्योर्ड विच एवर इज लेस की बात कर लेते हैं। कई बार कस्टमर के साथ इस तरह की कंडीशन होती है कि बहुत ज्यादा बॉडी में बहुत पेन होता है, कहीं ना कहीं अगर मैं इलनेस की बात करती हूँ तो ट्रॉमा से रिलेटेड, पॉलीट्रॉमा से रिलेटेड, हेड इंजरी से रिलेटेड, डिसीज ऑफ स्पाइन, स्पाइन रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं, स्पाइन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इन चारों डिसीज से रिलेटेड अगर कस्टमर को किसी भी तरह की पेन मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। पेन मैनेजमेंट क्या होता है ना, जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं, जैसे जिन लोगों को ड्रग्स होते हैं उन लोगों को ड्रग्स छुड़वाने के जो सेंटर बने होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, तो वो उस तरह के सेंटर यहाँ पे होते हैं, प्रॉपरली थेरेपी मिलती है, फिजियोथेरेपी जो भी इनकी थेरेपी होती है वो ट्रीटमेंट पूरा मिलता है, थेरेपीज मिलती हैं, उसके बिहाफ पर कस्टमर यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करा सकता है, जो कंपनी यहाँ पर 10% ऑफ सम एश्योर्ड सब लिमिट के साथ में यहाँ पर कंपनी कवर करती है। लेकिन ये जो पेन सिस्टम होता है ना वो बहुत कहीं ना कहीं बहुत हार्मफुल होता है एक कस्टमर के लिए। तो इस तरह की अगर फैसिलिटी कंपनी दे रही है और कस्टमर को रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे लगता है कि कस्टमर को वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूज करना चाहिए इस ऑप्शन। कंपनी यहाँ पर देखो पेन मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी लिमिट्स बता रही है कि 5 लाख की पॉलिसी पर और 7.5 से लेकर 10 लाख तक की पॉलिसी पर कितना कितना बेनिफिट्स यहाँ पर ऑफर कर रही है। आर्थराइटिस, जॉइंट आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, हड्डियां अपने आप गलनी, हमारी जो बोन होती हैं वो अपने आप लाइक डिसीज ऐसी होती है कि गलनी शुरू हो जाती है, हल्का सा गिरते के साथ में फ्रैक्चर हो जाते हैं बॉडी में। ये आर्थराइटिस बहुत डेंजरस होती है और आर्थराइटिस के केसेस में कंपनी पॉलिसी भी नहीं देती है, मेजरली पॉलिसी नहीं मिलती है। तो इस तरह के डिसीजेस भी हमारी पॉलिसी में लमसम बेनिफिट के बेस पर कवर है। कंपनी यहाँ पर वो पेन रिहैबिलिटेशन सेंटर के थ्रू ट्रीटमेंट दे देगी, एटलीस्ट इनका ट्रीटमेंट। बाद हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं हॉस्पाइस केयर। देखो हॉस्पाइस केयर क्या होता है, जब एक कस्टमर की सिचुएशन लास्ट स्टेज पर, एक कस्टमर का ट्रीटमेंट कैंसर है तो ऑफ कोर्स जैसे पहले बताया कि इसका प्रॉपर इलाज नहीं, 100% इलाज नहीं है इसका, कहीं ना कहीं कैंसर है, दोबारा डायग्नोज होने की सिचुएशन ऑलवेज रहती है, तो डायग्नोज भी होता है और कहीं ना कहीं बहुत लोग इससे अपनी डेथ भी हो जाती है, लोगों की कहीं ना कहीं मिस हैपनिंग हो ही जाती है इस केस में भी। तो कंपनी क्या करती है ना, कंपनी एक सिचुएशन यहाँ पर एक ये ऑफर एक कस्टमर को दिया हुआ एक बेनिफिट इस पॉलिसी के अंदर है, जब एक लास्ट फेज हो जाती है जिसमें डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देते हैं और डॉक्टर ये बिल्कुल क्लियरली बोल देते हैं कि अब इनके अंदर कुछ भी नहीं है, आप चाहे तो इन्हें ले जा सकते हैं, और पेशेंट की हालत बिल्कुल खत्म हो रखी होती है, उनको प्रॉपर सर्विस, एक अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट होती है, 24 घंटे 24 आवर्स एक अटेंडेंट चाहिए। तो उस केस में भी हमारी कंपनी यहाँ पर 20% ऑफ सम एश्योर्ड का कवर करती है और एक प्रॉपर इसके लिए सेंटर्स अवेलेबल हैं जहाँ पर आप अपने पेशेंट को एक 24 आवर्स
सर्विस के साथ रख सकते हैं। वहाँ पर एक अटेंडेंट मिलेगा जो उनका प्रॉपरली वो बेड पे होंगे, उनको खिलाना पिलाना चम्मच के साथ में होता है, क्योंकि वो जो सिचुएशन ऐसी होती है वहाँ पर पेशेंट को बिल्कुल भी होश नहीं होता है, वो सिर्फ एक ब्रीथिंग, उनकी सांस चल रही होती है, लेकिन सही मायने में उनमें जान नहीं होती है। तो इस टाइमिंग पे भी हमारी कंपनी ये फीचर दे रही है कि आपकी जो कस्टमर का जो भी सर्विसेज रहेगा वो हम यहाँ पर मैनेज करेंगे। 20% ऑफ सम एश्योर्ड कंपनी कवर करती है, बट 1 साल के वेटिंग पीरियड के बाद। ऐसा नहीं कि किसी ने आज पॉलिसी ली और 6 महीने साल के बाद इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है 6 महीने 8 महीने में तो कवर नहीं होगा, लेकिन 1 साल का वेटिंग पीरियड है यहाँ पर। 1 साल के बाद हॉस्पिस केयर भी यहाँ पर कवर हो जाए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं वेलनेस सर्विसेज की। तो स्टार वेलनेस एप्लीकेशन हमारा अवेलेबल है। स्टार वेलनेस एप्लीकेशन के थ्रू कस्टमर यहाँ पर अपनी सर्विसेज अवेल कर सकता है। टेली कंसल्टेशन की सर्विसेज है। यहाँ पर कंपनी को कोई भी न्यूरो से रिलेटेड या किसी एनी अदर डिसीज से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है तो कस्टमर हमारे इन नंबर्स पर कॉल करके डिस्कस कर सकता है। वो नंबर्स देख लेते हैं 7676905905 या telemedicine@starhealth.in। यहाँ मेल करके भी कस्टमर हमारी कंपनी की सर्विसेज ले सकते हैं। को पेमेंट की बात करते हैं तो को पेमेंट अवेलेबल है इस पॉलिसी में, बट एज यूजुअल जैसे बाकी अदर प्रोडक्ट्स में है, अगर कोई पर्सन 60 साल के बाद पॉलिसी परचेज करता है, 60 साल मीन्स मोटा मोटा अगर बात करें तो 61 क्रॉस होनी चाहिए कस्टमर की। अगर कोई 61 की एज में पॉलिसी परचेज कर रहा है तो ये 10% की को पेमेंट आएगी इस पॉलिसी के अंदर। जैसे एज यूजुअल हमेशा आती है हर क्लेम पर। अगर किसी कस्टमर का 1 लाख का क्लेम आता है तो कंपनी यहाँ पर 90,000 प्रोसेस करेगी, पास करेगी, बाकी 10,000 रुपीज कस्टमर को अपनी पॉकेट से बेयर करना हो। बेनिफिट की बात करते हैं तो हमारी जितने भी हमारी पॉलिसीज हैं, हमारी सभी पॉलिसीज के थ्रू कस्टमर टैक्स बेनिफिट ले सकता है। अंडर सेक्शन 80D के अकॉर्डिंगली टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब वेटिंग पीरियड, क्योंकि अभी तक हमने पूरा प्लान समझा लेकिन वेटिंग पीरियड को नहीं समझा। कैंसर कब कंपनी कवर करती है? ऐसा थोड़ी ना कि कंपनी ने अगर आज प्रोडक्ट दिया, किसी कस्टमर ने आज पॉलिसी ली तो कंपनी कल से ही कैंसर कवर कर लेगी, नहीं। वेटिंग पीरियड है, समझ लेते हैं चलिए वेटिंग पीरियड को। इनिशियल वेटिंग पीरियड हमारा एज यूजुअल जो हमारे यूनिवर्सल रूल काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग 30 दिन का वेटिंग पीरियड है। पहले 30 दिन पॉलिसी काम नहीं करती है, उसके बाद 31 डेज मतलब नेक्स्ट मंथ, 1 महीना मोटा मोटा मान लेते हैं, 1 महीने के बाद हमारी पॉलिसी काम करना स्टार्ट करती है। किसी भी अदर डिसीज से रिलेटेड जो पीडी में नहीं आता हो, जो कैंसर से रिलेटेड ना हो, उसके अलावा कोई अदर प्रॉब्लम होती है तो 30 दिन के बाद कंपनी कवर करेगी। स्पेसिफिक डिसीज की बात करते हैं तो स्पेसिफिक डिसीज में हमारी स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, इस तरह के डिसीज होती हैं जिसमें छोटी छोटी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सारे डिसीजेज हमारी पॉलिसी में 24 मंथ्स मतलब 2 साल के बाद कवर होती हैं। 2 साल से पहले स्पेसिफिक डिसीज कवर नहीं होंगी। ऐसे पीडी, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कैंसर पीडी में डिक्लेयर होता है, ऐसे ही इसके अलावा अगर कोई कस्टमर कैंसर के साथ साथ बीपी और शुगर भी डिक्लेयर कर रहा है या एनी अदर कोई और डिसीज अपने डिक्लेयर कर रहा है तो एज यूजुअल यहाँ 30 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा, क्योंकि 30 महीने मतलब अगर सही मायने में बात करूँ तो 2.5 साल यहाँ पर काउंट होते हैं। 2.5 साल का वेटिंग पीरियड है कैंसर से रिलेटेड या फिर किसी भी अदर पीडी पुरानी बीमारी से रिलेटेड 2.5 साल का वेटिंग पीरियड है। कोई पीडी अगर कोई कस्टमर डिक्लेयर कर रहा है तो 2.5 साल के बाद वो इस पॉलिसी में क्लेम फाइल कर सकता है। और स्पाइस केयर की बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि 1 साल का वेटिंग पीरियड है तो 12 महीने यहाँ पर बात कर रहे हैं, मोटा मोटा 1 साल ही हो गया। 1 साल के बाद कंपनी यहाँ पर हॉस्पाइस केयर को भी कवर कर लेती है। इस तरह की अगर सिचुएशन क्रिएट होती है, किसी कस्टमर के साथ इमरजेंसी हो जाती है या लास्ट स्टेज पर कस्टमर पहुंच जाता है तो उसमें हॉस्पाइस केयर की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी यहाँ पर वो ऑप्शन भी दे रही है, लेकिन 1 साल के वेटिंग पीरियड के। नेक्स्ट इसके अंदर प्रीमियम चार्ट है। यस, प्रीमियम चार्ट देख लेते हैं। देखिए प्रीमियम चार्ट को समझ लीजिएगा कस्टमर को बताना कैसे है। चलिए यहाँ समझ लेते हैं। 5 महीने से लेके 29 ईयर्स तक एक एज स्लैब दिया हुआ है। देन उसके बाद 30 साल से लेकर 29 साल तक एक एज स्लैब दिया हुआ है। देन 40 to 49 का एज स्लैब है, 50 to 59 का, देन 60 to 69 और उससे ऊपर का, क्योंकि लास्ट में 70 साल तक है। उसके बाद हम लोग पॉलिसी ऑफर नहीं करते हैं, बस रिन्यूअल चलता है। हमें अगर कोई सपोज बेस कवर ले रहा है, बेस मतलब सेक्शन 1 ले रहा है हमारा, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ ट्रीटमेंट कवर करवाना चाहता है। अगर मान लेते हैं मोटा मोटा कोई 45 साल का पर्सन है और कैंसर से डायग्नोज है ऑलरेडी, 5 लाख की पॉलिसी लेना चाहता है तो जो प्रीमियम है यहाँ पर 21,299 21,299 रुपए का प्रीमियम आएगा। लेकिन यही अगर कस्टमर हमारा लमसम बेनिफिट के साथ लेता है तो लमसम बेनिफिट के लिए कंपनी यहाँ पर 11,959 रुपए का प्रीमियम और चार्ज करेगी। 21,299 और 11,959
₹59 दोनों प्रीमियम कंपनियां काउंट करेगी, चार्ज करेगी आप लोगों से, कस्टमर से, और उसके बाद कंपनी सेक्शन बी का भी, सेक्शन 2 का भी ऑफर आप कस्टमर को मिलेगा। इसमें क्या होता है, तो मुझे बताएगा सेक्शन 2 में क्या होता है। कंपनी लमसम बेनिफिट में पैसा देती है, कितना देती है, 50%। जितना भी कस्टमर ने सम एश्योर्ड लिया, अगर हम 5 लाख की बात कर रहे हैं तो 5 लाख का मतलब है यहाँ कंपनी 2.5 लाख का लमसम बेनिफिट कवर करती है। अगर किसी ने आज पॉलिसी ली है और दोबारा 30 महीने के बाद अगर कस्टमर का फिर से कभी भी कोई कैंसर डायग्नोज होता है, किसी एनी अदर पार्ट में डायग्नोज हो जाता है, एनी अदर स्टेज डायग्नोज हो जाता है, तो कंपनी यहाँ पर डायग्नोज होते ही, तुरंत डायग्नोज होते ही, रिपोर्ट सबमिट करवाते ही कंपनी 2.5 लाख का अमाउंट प्रोसेस कर देगी। और ये एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कस्टमर फिर कभी दोबारा से ये क्लेम फाइल करना चाहे, तो एक ही बार प्रोसेस होगा, इसमें कंपनी 50% ऑफ बेस सम एश्योर्ड का अमाउंट प्रोसेस करेगी। चलिए, बाकी इतना ही है इसके अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैम बेस कवर और लमसम कवर में थोड़ा डिफरेंशिएट बताइए ना क्या है। में जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। लेकिन अगर सेम ऑर्गन में कैंसर डायग्नोस होता है तो भी मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन प्रीवियस वाला ओके मैम, ठीक होना नेटवर्क नहीं है चाहिए। शायद। प्रीवियस वाला ठीक होना चाहिए। विपिन जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ मैम, मैं भी पूछ रहा था कि बेस कवर और ये अपना लमसम कवर में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, देखो, मिस आउट आपने, क्योंकि आपने वो स्लाइड मिस करी थी जब आपने ज्वाइन किया था, तो वो स्लाइड में ऑलरेडी बता चुकी थी। चलिए, हाँ। भी इसको समझ लेते हैं। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो तरह के सेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। सेक्शन 1 में कंपनी ट्रीटमेंट कवर करती है, बेस कवर मीन्स ट्रीटमेंट कवर कर रही है, ठीक है। कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो कैंसर रिलेटेड है, वो वेटिंग पीरियड के बाद कवर होगी, और कैंसर रिलेटेड नहीं है, लाइक एनी अदर न्यू डिसीज डायग्नोज होती है, तो उसमें ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं, जहाँ लमसम कवर मिल रहा है, तो वहां पर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, वहां पैसा मिलेगा। लेकिन सेक्शन 2 का बेनिफिट लेने के लिए कस्टमर को एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, वो एक एडिशनल ऑप्शनल राइडर है, ठीक है। अगर कस्टमर पैसा लेना चाहता है, कि सपोज पता है कस्टमर को आज मुझे कैंसर है, मेरा कैंसर ठीक हो चुका है, लेकिन ये चीज की कोई गारंटी नहीं है कि जो कैंसर है वो दोबारा कभी डायग्नोज नहीं होगा, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है 100%, तो ये दोबारा से डायग्नोज हो सकता है। तो कस्टमर क्या कहता है ना, ये आप अपने कस्टमर को समझा सकते हैं कि सर दोबारा कभी भी 2 साल 3 साल 4 साल में जब भी कभी डायग्नोज भी होगा ना, किसी अदर पार्ट में भी डायग्नोज हो जाता है, तो कंपनी आपको जितना आपने सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है उसका 50% डायग्नोज होने पर ही आपको पेमेंट देगी। ट्रीटमेंट तो मिलेगा ही, वो चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन इससे पैसा भी मिलेगा। आई होप क्लियर होगा। बाकी रेस्ट आप लोगों में से किसी को डाउट है तो प्लीज अपना डाउट क्लियर कीजिए, क्वेश्चन पुट कीजिए अपना। मैम सेक्शन 1 लेने के बाद ही ना लमसम वाले दे सकते हैं मैम? ऑफ कोर्स, सेक्शन 1 के साथ ही सेक्शन 2 देंगे, सिर्फ सेक्शन 2 नहीं दे सकते हैं। सिर्फ अगर किसी को लमसम बेनिफिट चाहिए तो वो अवेलेबल नहीं होगा। सेक्शन 1 आप इंडिविजुअल दे सकते हैं, सेक्शन 2 किसी को नहीं चाहिए, लमसम बेनिफिट किसी को नहीं चाहिए तो छोड़ देंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन सेक्शन 1 देना है। अगर सेक्शन 1 देंगे तो ही हम दूसरा ऑप्शन दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं। हाँ मैम, अभय बोल जी रहा हूँ। अभय जी, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, जैसे हम लोग किसी को लमसम अगर देना चाहते हैं कैंसर के केस में, तो उसके जगह पे हम लोग क्रिटिकल इलनेस ही प्रेफर कर सकते हैं, तो उनको ये दे देते हैं अगर कोई लमसम लेना चाहता है तो। देखो, मैं आपको कोई ना एक बोलता है चीज मुझे सजेस्ट केवल करती हूँ, एक चीज सजेस्ट करती हूँ सर। क्रिटिकल इलनेस जो होता है ना, उसमें बहुत सारी बीमारियां आपको पता है कवर होती हैं, जितनी भी क्रिटिकल है वो सब कवर होती हैं। लेकिन अगर हम कैंसर से रिलेटेड दे रहे हैं ना, तो कैंसर में सिर्फ कैंसर ही कवर होगा, ठीक है ना। हमारी ये जो प्रोडक्ट है वो कैंसर का है। अगर आप किसी कस्टमर को कैंसर के साथ में हमारा ये सेक्शन 2 लमसम बेनिफिट ऑफर कर रहे हैं, तो इनको जब जब भी दोबारा कभी डायग्नोज होगा तो कंपनी यहाँ से पेमेंट प्रोसेस करेगी। लेकिन क्रिटिकल इलनेस में क्या होता है ना, कस्टमर को कोई भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होती है तो कंपनी वो अमाउंट रिफंड कर देती है। अच्छा, उसमें एक चीज और भी होगा कि क्रिटिकल इलनेस उसी को मिलेगा जिसको कोई भी क्रिटिकल इलनेस पहले नहीं हो। पहले नहीं है, बिल्कुल करेक्ट। पहले नहीं, हाँ, इवन ये तो इवन उनमें क्या होता है, कस्टमर को ही नहीं, उनके ब्लड रिलेशन में भी किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा, ब्लड रिलेशन में भी नहीं होना चाहिए। ब्लड रिलेशन में भी किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी कभी वो डिसीज, वो क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होती है कस्टमर को, सबसे पहले उनसे क्वेरी किया जाता है, उनके रिलेटिव में ये क्वेरी किया जाता है कि पहले कभी किसी को तो नहीं थी, मदर फादर को तो नहीं थी। अगर मदर फादर को भी ये डिसीज डायग्नोज होती है तो हम उन्हें ये प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकते, वो क्रिटिकल इलनेस के प्रोडक्ट में होता है। इसमें 2.5 ईयर का इसमें वेटिंग पीरियड है, अगर वो Waiting period कैंसर है। के लिए लेता है 2.5 ईयर के बाद ही क्लेम कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट। चलिए, तो एक मैम, चीज और। हेलो, कौन बात कर रहे हैं सर?
मैडम अजय कुमार बोल। अजय जी बोलिए, बोलिए अजय जी। मैडम जिसने मतलब एक पहले अभी उसको हुई है, उसने अभी इलाज करा लिया तो जी। दोबारा फिर हो जाती है 6 महीने में, साल में, तो फिर हम उसको पहले वाले देंगे दूसरे वाला? क्या पहले वाला और दूसरे वाला सर? नाम लेके बताइए ना। हेलो बोलिए अजय जी, आवाज आ रही है आपको अजय जी? हेलो। मुझे एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट, सुनील जी कुछ पूछ रहे थे आप? मैम मेरा क्वेश्चन ये था, आवाज नहीं आ रही थी उस टाइम पे। अच्छा बोलिए। आपने बताया था कि अगर किसी पेशेंट को दोबारा से कैंसर डायग्नोस होता है किसी अदर ऑर्गन में, तो उसको उसका लाभ मिलेगा, लमसम का भी और उस चीज का भी जो आप बिल्कुल बता रही इलाज का भी। लेकिन अगर सेम उसी ऑर्गन में दोबारा से कैंसर हो जाता है, तो क्या उसको ये लाभ मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन मैं बता देती हूँ, एक तो सबसे पहले चीज ये ध्यान रखिएगा, किसी भी अगर कस्टमर को आप कैंसर रिलेटेड, कार्डियक रिलेटेड अगर कोई भी पॉलिसी ऑफर कर रहे हैं तो ऑन अप्रूवल बेस होगा। अपफ्रंट मत बोल के आइएगा कि हाँ मिल जाएगी। और साथ ही साथ इसके लिए एक रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, प्लीज अगर नोट डाउन करना चाहें तो लिख सकते हैं, ओंकोलॉजी रिपोर्ट। किसी भी कैंसर पेशेंट को अगर आप पॉलिसी ऑफर कर रहे हैं तो उसका ऑन्कोलॉजी रिपोर्ट रिक्वायर्ड है। उसके बिना कंपनी पॉलिसी ऑफर नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा अगर आपने किसी को बताया तो अगर कस्टमर को ऑलरेडी कैंसर है किसी भी पार्ट में है, दोबारा पॉलिसी हमसे पॉलिसी लेना चाहते हैं या क्लेम फाइल करना चाहते हैं, तो कंपनी सबसे पहले ऑन्कोलॉजी रिपोर्ट डिमांड करेगी, उसके बेस पर ही कंपनी पॉलिसी देगी। ऑन्कोलॉजी रिपोर्ट में पेट सीटी कराया जाएगा, क्या कराएंगे? क्या चीज सर? ऑन्कोलॉजी में पेट सीटी कराएंगे, पेट सीटी होता है वो कराएंगे या कोई और डायग्नोस? कराएंगे, हाँ, लेकिन पैट ऑलरेडी सिटी किया हुआ वो होता है। ऑलरेडी होगा, ऑन्कोलॉजी रिपोर्ट में वही वही देना होगा जो भी है उसके पास। पैट सी है तो पैट सी देगा, या कोई और है तो वो देगा। इसके अलावा अंडरराइटर बताएगा कि यही ठीक है या कुछ। नहीं, कस्टमर को जैसे मैं क्या बताना, पेट सीटी की रिपोर्ट लेंगे, ऑन्कोलॉजी रिपोर्ट में वो सर पूछेगा कि ऑन्कोलॉजी से काम चलता है हमारा, ऑन्कोलॉजी से हम लोग अप्रूवल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डॉक्टर को रिक्वायर्ड है तो ही वो कोई चीज मांगेंगे, अदरवाइज इसी से मिल जाएगी पॉलिसी। अगर आप किसी को कार्डियक ऑफर करते हैं ना, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था, अगर किसी को कार्डियक ऑफर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कस्टमर के पास सपोज 1% अगर डिस्चार्ज समरी नहीं है प्रीवियसली, तो अगर कस्टमर के पास 2D इको रिपोर्ट होगी तो कंपनी प्रोसेस कर देगी, लेकिन बिना 2D इको रिपोर्ट के पॉलिसी प्रोसेस नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये 2 रिपोर्ट्स बता रही हूँ आप लोगों को, कार्डियक रिलेटेड 2D इको चाहिए हमें और कैंसर रिलेटेड ऑन्कोलॉजी रिपोर्ट चाहिए, उसके बिना प्रोसेस नहीं होगा। सपोज कस्टमर के पास नहीं है दोनों में से कोई भी रिपोर्ट, दोनों पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो कस्टमर को करवा के देना पड़ेगा ये, अगर कस्टमर पॉलिसी लेना चाहता है तो। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर होगा इतना। ये रिपोर्ट्स बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि इस रिपोर्ट के बिना पॉलिसी प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, तो आज की मीटिंग, पीपीटी मिल जाए ना, पीपीटी शेयर कर हाँ देना। मैं पीपीटी शेयर कर देती हूँ, ग्रुप में डाल देती हूँ, आपके पास आ जाएगा।